हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज के बारे में। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट बायो, राइट, इन विच यू हैव अ चैप्टर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, आपको कुछ लिंकेज के बारे में बताया गया है। दो तरह के लिंकेज हमने वहाँ पे देखने हैं, 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज। आई एम नॉट गोइंग इनटू अदर डिटेल्स, स्ट्रिक्टली विल बी फॉलोइंग कि ये लिंकेज कैसे बनता है। ओके। अगर आप सेल्यूलोज की बात करते हो जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, तो वो किसका पॉलीमर है? वो पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है हमने, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। अब क्या बोला है हमने, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू होगा। अब इसमें आपको 1,4 लिंकेज कैसे देखने को मिल रहा है? सिंपली यू हैव टू नंबर द कार्बन्स। कहाँ से? यहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4, this is going to be 5 and this is going to be 6. सेम वे आप यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिंपली यू जस्ट हैव टू नंबर, ठीक है। आप बीटा डी ग्लूकोज जो है उसमें नंबरिंग दे दो और फिर आप यहाँ पे देखो कि किसके बीच में यहाँ पे लिंकेज हो रखी है। आपको यहाँ पे दिखेगा दैट हियर लिंकेज हैज़ बीन फॉर्म्ड बिटवीन 1 and 4। ये जो आपको पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 1 और 4 कार्बन के बीच में यहाँ पे लिंकेज फॉर्म हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, 1,4 लिंकेज कहेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ कंफ्यूजन जैसा है ही नहीं। यहाँ पे आप देखो 4th कार्बन है, यहाँ पे 1st कार्बन है, दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एंड सो यू कैन से दैट 1,4 लिंकेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। सो दैट इज वाई सेल्यूलोज में हम कहते हैं कि 1,4 लिंकेज है। वेरेज व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार्च, उसमें स्टार्च जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, 2 चेन्स आर देयर, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज में तो कोई इशू ही नहीं है, 1,4 होगा। अमाइलोपेक्टिन में आपको दूसरे तरह का लिंकेज देखने को मिलेगा। तो चलो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, लेट अस फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेम वे में आप नंबरिंग कर लो, 1 2, सिंपली आपको कार्बन पे नंबरिंग करनी है, 3, दिस इज 4th कार्बन, दिस इज गोइंग टू बी 5th कार्बन एंड दिस इज गोइंग टू बी 6th कार्बन। सेम वे हियर 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6 कार्बन आपने कर लिए। अब जो ऊपर वाली साइड चेन है वहाँ पे भी हम नंबरिंग कर देते हैं, क्या है, ठीक है। चलो 1 है 1st कार्बन, 2nd 3rd कार्बन, ठीक है, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड सेम वे ऊपर 6th कार्बन है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि किसके बीच में लिंकेज फॉर्म हुआ है। दो जगहों पे आपको लिंकेज दिख रहा है, एक तो कहाँ, ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे किस कार्बन के बीच में हुआ है, 1st और 6th कार्बन के बीच में हुआ है। तो आप इसे क्या कहोगे, 1,6 लिंकेज कहोगे, ठीक है। वेर एज वेन यू टॉक अबाउट दिस मेन चेन, तो यहाँ पे किस तरीके का लिंकेज है, यू कैन सी दैट 1st और 4th कार्बन में हुआ है, तो आप इसे क्या कहोगे, 1,4 लिंकेज कहोगे, ठीक है। Again I am saying I am not going in detail with respect to chemistry. One of you had told me that you need to understand what is linkage 1,4 and 1,6, इसीलिए शॉर्ट वीडियो है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो 1,6 लिंकेज और 1,4 लिंकेज दोनों आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, स्टार्च में। जबकि सेल्यूलोज में आप देखोगे तो सिर्फ आपको कौन सा लिंकेज देखने को मिलेगा, 1,4। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।